कैरियर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। देखो, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे दोस्तों, और नंबर सिस्टम में आज हम चर्चा करेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अंकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इससे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, पिछला वीडियो इसी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पेन और रफ लेके देखिएगा। यदि कहीं पर भी आपके परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नहीं दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहली बात, यदि आपके समझ में आता है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, आपको लगता है कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो बढ़िया पढ़ाया, मेरे समझ में आई है, चाहे मेरे 70% आए, मैं एक बार और देखूंगा तो लगभग मेरे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, एक काम करना, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास, जितने भी आपके पास ग्रुप है सोशल मीडिया पे, उन सभी में आपको शेयर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये लगता है कि हमारे लिए सर ने कुछ ना कुछ हमारे लिए किया है, तो हम भी कुछ ना कुछ कर सके उनके लिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। यदि आप जितने ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे तो ये मेरा वादा है, आपको मैथ जो ऑर्थोमेटिक है या कुछ एडवांस के पार्ट भी है, उनको मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। चाहे वह आपको कितना बेहतरीन टीचर पढ़ाता होगा, उससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, कहीं आपके दिक्कत नहीं आएगी। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो क्लियर पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर बीच में मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला है। इसका कारण एक ही है कि आप इसके प्रति एक्टिव नहीं हो। आपको यही लगता है कि कुछ जो हाई टीचर होते हैं, जिनकी हाई इस कोचिंग होती है, उनका ही वीडियो देखने पर हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ने के लिए आपको जो टीचर, यदि आपको हाई स्टैंडर्ड पे कोचिंगों में नहीं है, उन नीचे वाले टीचरों से पढ़िएगा, आपके अच्छा समझ में आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं आप मेरे से पढ़ो, आप पढ़ो किसी से भी, लेकिन अच्छे टीचर से पढ़ो, है ना। दिखावे करने वालों से मत पढ़ो, आप मेहनत करो। ये आपके फ्यूचर की बात है, ये आपके किसी टीचर के कंपैरिजन से करने की बात नहीं है। यहां तुलना मत करो टीचरों से, आप ये देखो कि मेरे समझ में किससे आ रहा है, आप उसी से पढ़ो। ठीक है दोस्तों। लेकिन आपका काम क्या है, यदि आपको मेरी बात, ये जो पढ़ा रहा हूं, ये समझ में आ रहा है, अच्छी सी बात समझ में आई है, और आप चाहते हो कि सर ऐसे वीडियो और डाले और हमें पूरे चैप्टर करवाए, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सारे एग्जामों की तैयारी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम पढ़ाऊंगा, क्योंकि लगभग सेम ही होती है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। बस क्वेश्चन हाई और लो इतना ही फर्क पड़ता है। मैं आपको 0 to पूरा बताऊंगा, ठीक है, एडवांस पार्ट तक लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला काम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने सभी मित्रों को बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे दोस्तों। जिससे क्या होगा, जिससे आपको जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, और आप जितना जल्दी ऐसे वीडियो को वायरल करोगे, सबसे ज्यादा जितने जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओगे, तो मैं इस वीडियो को इस क्लासों को लाइव लेके आने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। यदि आप मेरा सपोर्ट करते हो तो मैं आपका जरूर सपोर्ट करूंगा। यदि आप मेरा नहीं करोगे, आपको लगता है कि नहीं मेरे समझ में नहीं आई और हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, सर और भी पढ़ा रहे, हमें वहां से पढ़ लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं दोस्तों, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इतना फ्री भी नहीं हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अपना जो भी मेरे को आता है मैं बच्चों को शेयर करूं, ठीक है। इसलिए मैंने YouTube पर आया हूं, और मेरा कारण यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से जुड़े रहें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप बताते रहिएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों के चैप्टर में करवाऊंगा। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जीके के स्टाफ भी जोड़ देंगे, लेकिन वो क्या है कि जैसे ही हमारा चैनल बढ़ेगा तो मैं जोड़ लूंगा, ठीक है दोस्तों। अगली बात, इसको लाइक कर ले और आप भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों से भी करवा दें, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके पास लाइव आ सकूं और हम मोटिव हो सके दोस्तों। क्योंकि आप जितने ज्यादा शेयर करोगे, जितने लाइक बढ़ाओगे, जितने आप कमेंट करोगे और सब्सक्राइब बढ़ाओगे, तो हम मोटिव होते हैं। हमें लगता है कि हाँ बच्चे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, और चाहे कहीं से भी कैसे भी पढ़ाएं, आपके लिए वीडियो जरूर अपलोड करेंगे।
और जितने जल्दी सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो हम इसको लाइव क्लास से लेके आ जाएंगे। तो आपका काम सबसे पहले दोस्तों इसको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर आपको स्किप नहीं करना है यदि आप पढ़ना चाहते हो तो। यदि आप केवल एक टाइम पास के तौर पर ओपन किया है तो दोस्तों यही बंद कर दो, ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, तब आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छा लगेगा बस ऐसा हो गया, वीडियो डाला है सर ने और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कहीं परेशानी आए तो आपको बता रखा है कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली क्वाइज मिलते हैं, क्वाइज और डेली नोट्स मिलते हैं। क्वाइज में चाहे वो जीके का हो, स्टेट लेवल का हो, सेंटर का हो, या फिर आपका वर्ड का जीके हो, और उसके क्वाइज मिलेंगे, मतलब आपके प्रश्न उत्तर मिलेंगे। वहां पे आपको टेली टेस्ट सीरीज के रूप में चलते हैं वो, और मैथ के भी मिलते हैं, हिंदी के हो चाहे रीजनिंग के हो चाहे इंग्लिश के, सभी सब्जेक्ट के लगभग चलते रहते हैं, हर स्टेट लेवल के लगभग चलते हैं, और स्टैटिक्स भी चलती है, करंट भी चलता है। और हमारा एक डिस्कस ग्रुप है, उसमें जाओगे तो डिस्कस ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप एक काम करना, उस डिस्कस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, वहां पर यदि आपके कोई भी परेशानी आएगी तो आप वहां पर शेयर कर सकते हो, वहां आप पूछ सकते हो, आपको बच्चे मिलेंगे, एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश करना है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और उस वीडियो को उस ग्रुप को सर्च करने के लिए आप सर्च कीजिएगा @कैरियर एग्जाम 8290, ये सर्च करोगे कैरियर एग्जाम 8290, ये सर्च करते आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, क्वाइज अड्डा विथ हितेश सर डिस्कस ग्रुप, ऐसे कुछ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप डेली क्वाइज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो हम इकाई के बारे में, कोई भी संख्या मान लो, कुछ भी संख्या है, उस संख्या में 10 का भाग देना होता है दोस्तों। यदि किसी भी संख्या में आप जैसे ही 10 का भाग दोगे तो 10 का भाग देने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वही आपका क्या होगा, इकाई अंक होगा। मान लो जैसे मान लेते हैं मैंने बोला 36 में आप 10 का भाग दो दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 10 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल 6 बचेगा। तो याद रखना दोस्तों, जो भी इसका इकाई अंक होता है वो हमेशा शेषफल होता है। तो कभी भी इकाई अंक ज्ञात करना है तो दोस्तों उस संख्या में किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है, ठीक है। तो 10 का भाग देने से हमारे को इकाई अंक प्राप्त होता है, लेकिन यदि हमें दाई अंक और चाहिए तो हम किसका भाग देंगे, तो आप सब समझदार हो, यदि हमें इकाई अंक चाहिए तो 10 का भाग देंगे, तो यदि आपको दाई अंक और चाहिए तो आप किसका भाग देना, 100 का भाग देना। किसका भाग देना, 100 का भाग देना, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और प्रश्न आपको किस प्रकार से करने हैं। मान लो आपके प्रश्न आ गया 36 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 77, मान लो, है ना, ये मान लेते हैं। तो आपका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, यहां पर तो आप बोलोगे सर 6 होगा, इसी प्रकार यहां पर 0 होगा, यहां 6 होगा और यहां 7 होगा। तो यहां से हम कर लेंगे दोस्तों, यहां जोड़ो, देखो इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ो, देखो 10 का भाग देकर भी आप कर सकते हो, बात एक ही है, तो आपको वही काम करना है। तो देखो 6 और 0 6 होता है, 6 और 6 12, 12 में देखो दोस्तों यहां से कम भी कर सकते हो, 12 का मतलब इकाई अंक हो गया 2, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 9। कितना आएगा दोस्तों, 9 आंसर आएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो 75 इंटू 95 प्लस 74 प्लस 96 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैंने पूछा कि बताइए इसका इकाई अंक ज्ञात, इनका अंक क्या होगा, तो आप यहां से देखोगे कि सर देखो पहले देखो ये गुणा है, जोड़ है, जोड़ है, तो आपको पता है कि मैथ में एक रूल होता है, वी बोर्डमास का नियम होता है, उसके अनुसार पहले किसको सोल्व किया जाता है, तो आप बोलोगे सर गुणा का सोल्व किया जाता है। तो यहां गुणा को सोल्व करोगे सर, 5 गुणा 5 25 होता है, 25 का आ जाएगा 5। अब देखो दोस्तों यहां से 5 है, यहां से 4 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो 15 का इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 5 आएगा दोस्तों। 15 का इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे दोस्तों एक पर्सन की और बात कर लेते हैं, जिससे मैंने लिखा 105 प्लस 735 प्लस 448 माइनस 95। आपसे पूछा गया बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहां से इकाई अंक की हम बात करते हैं तो यहां 5 है,
यहाँ 5 है, या 8 है, या 5 है। अब देखो दोस्तों 5 और 5 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 में से 5 माइनस कर दो तो 13 आ जाएगा। और 13 का इकाई क्या होता है? 13 का इकाई 3 होता है दोस्तों। कितना होता है? 3। कर लोगे दोस्तों? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को लेकर। ये तो बिल्कुल बेसिक सा है जो आप सभी जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जोड़वा की सभी को आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक बात और बताओ दोस्तों, कभी भी मान लो गुणा में कोई प्रश्न आ रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 75 × 48 × 77, मैंने पूछा इसका इकाई क्या होगा। चाहे गुणा का कोई भी प्रश्न हो, यदि आपको गुणा का प्रश्न दिख रहा है, यदि आपको कहीं पर भी सारे जगह गुणे लग रहे हैं, या कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो याद रखना जब भी हम 5 दिख जाता है, जैसे यहाँ 5 दिख गया आपको, कहीं पर भी आपको जब 5 दिख जाता है, कहीं पर भी यदि आपको 5 दिख जाता है और 5 के अलावा यदि इनमें से किसी के अंदर यदि सम संख्या नजर आती है, तो याद रखना 5 के साथ यदि सम संख्या आपको नजर आती है तो याद रखना जो यूनिट डिजिट होगा वो सदैव क्या होगा? 0 होगा दोस्तों। क्या होगा? 0। लेकिन यदि 5 के साथ आपको हमेशा विषम संख्या नजर आती है तो याद रखना हमेशा जो यूनिट डिजिट होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है? 5 होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यदि 5 के साथ सम संख्या को गुणा करोगे तो हमेशा 0 आएगा, और 5 के साथ विषम को गुणा करोगे तो सम संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। मैंने लिखा 74 × 75 × 91 × 73 × 24। मैंने पूछा इसका इकाई क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका इकाई क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर देखो यहाँ 5 नजर आ गया और 5 के साथ सम संख्या नजर आ गई, तो आपको और कुछ भी सोल्व नहीं करना है, और कुछ बिना सोल्व करे आप इसका उत्तर क्या बता दोगे? 0। यहाँ आप देख भी सकते हो कि सर देखो 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 20 का मतलब 0 आता है, 0 को 1 से गुणा करो 0, 0 को 3 से गुणा करो 0, 0 को 4 से गुणा करो 0 आता है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। मान लो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि जोड़ वाला क्या होता है, गुणा वाला क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो सबसे मेन मुद्दा कहां होता है? सबसे मेन मुद्दा होता है हमारा पावर का, और ज्यादातर जो प्रश्न आएगा वो पावर का ही खेल का होता है। ये पावर वाला क्या होता है? देखो दोस्तों, इसमें पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक बताने के बाद डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। बेसिक का मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा 35 की पावर 75 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 35 की पावर 75 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पता है कभी भी इकाई अंक निकालना हो तो उसमें किसका भाग देते हैं? 10 का भाग देते हैं, ये आप सभी जानते हो। यदि 35 की पावर 75 में 10 का भाग देंगे तो बताइए शेषफल क्या होगा। यदि आपका शेषफल पड़ा हुआ है तो आप शेषफल निकालने की कोशिश करोगे, और यदि पड़ा हुआ नहीं है तो मैं आपको शेषफल प्रमेय एक अलग से पढ़ाऊंगा। तो देखो दोस्तों, एक उस शेषफल प्रमेय में एक नाम आएगा साइक्लिन सिटी। साइक्लिन सिटी होती है, उसके बाद ये घात है ना, घात इकाई होता है वो रिपीट होना स्टार्ट करेगा। अब देखो दोस्तों, जैसे कैसे निकालेंगे उसके बारे में पता कैसे चलेगा। तो देखो 10 है, अब 10 का आप टुकड़ा कर सकते हो 2 × 5, 10 होता है। मतलब टुकड़ा इस प्रकार से करना है कि वो अभाज्य गुणनखंड हो। अब देखो 2 × 5 किया तो आप यहाँ को जो भी संख्या वो संख्या यहां रखो, और एक काम करो, 1 में से 1 बटा पहली वाली घटा दो, और इसी प्रकार 1 में से दूसरी वाली घटा दो। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 10 × 1/2 और × 4/5। तो 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 4 एकम 4, आपको उत्तर आएगा 4। तो याद रखना ये 4 का मतलब है जो अब आपको घात दिख रही है, जो भी आपको घात दिख रही है उस घात में 4 का भाग दे दो। उस घात में 4 का भाग देने के बाद आपका शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है वो पावर में लगा दो। जैसे यहां आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग देने का मतलब देखो इकाई कितना 5, और जैसे ही 4 का भाग दोगे तो 72 में तो पूरी पूरी बार जाएगा, बचेगा आपका 3।
तो 5 की पावर 3 होती है 125, और 125 में जैसे ही आप 10 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो आपका इकाई आ जाएगा 5। तो आपको कई टीचर ने बोला होगा कि जब भी घात आए आपकी, कोई भी संख्या घात है, उस घात में 4 का भाग दे दो और जितना शेषफल बचे उसको उस घात संख्या के घात में लगा दो और उससे आप इकाई अंक निकालो। लेकिन 4 का भाग क्यों देते हैं ये आपको मैंने बता दिया। साइक्लिन शेट्टी का एक रूल होता है, रिमाइंडर थ्योरी में बताऊंगा इसको पूरा विस्तारित, और जो साइक्लिन शेट्टी का जो रूल होता है उसके हिसाब से हम 4 का भाग देते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट बता देता हूं। इसमें 3 पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना जल्दी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 नियम कौन कौन से हैं जरा समझने की कोशिश करना। पहला नियम, नियम नंबर 1, यदि आपका इकाई 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, यदि इन 4 अंकों में से कुछ भी आपको इकाई अंक नजर आए और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, हमेशा याद रखना इनका जो यूनिट डिजिट रहेगा, इनका जो इकाई अंक रहेगा वो 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि इकाई अंक में 0 है तो घात बिना देखे आप 0 लगा दो, 1 है तो बिना घात देखे आप इकाई अंक 1 लगा दो, 5 है तो 5 लगा दो और 6 का 6 लगा दो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 35 की पावर 1004, बताइए इकाई अंक क्या आएगा? तो लास्ट में आपको 5 नजर आ गया। अब घात क्या, उससे हमें मतलब नहीं है, 5 नजर आया तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कभी भी आपको लास्ट में 0, 1, 5 या 6 नजर आए तो आप बिना घात देके जो डिजिट आपको नजर आ रहा है वही इसका इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी में नियम नंबर 2 की हम चर्चा करेंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 देखो दोस्तों, रूल नंबर 2 क्या कहता है? मान लो यदि इकाई अंक 4 हो या फिर 9 है, या तो इकाई अंक आपका 4 हो या फिर 9। अब इसमें 2 कंडीशन बनेगी, या तो उसके ऊपर जो घात होगी वो इवन होगी या जो घात होगी वो ओड होगी, मतलब सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। अब जैसे कोई भी यदि आपका इकाई अंक है, जैसे 14 है, इसके ऊपर यदि सम संख्या लगाओगे तो हमेशा इसका उत्तर आएगा 196। मतलब यदि 4 की घात सम है तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों? 6। कितना आएगा? 6। याद रखना, जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो 2 सम संख्या लगाई ना, घात में सम लगाया तो सम का उत्तर हमेशा 6 आएगा। लेकिन ओड लगा दे, जैसे मैंने 14 की पावर 3 लगा दी तो आप बोलोगे सर इसका उत्तर होता 2744। तो 4 लगाया तो 4 का इकाई क्या आया? 4। जैसे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। तो घात विषम लगाने पर हमेशा 4 का 4 आता है, चेंज नहीं होता है। अब देखो 9, अब देखो 9 की घात यदि सम संख्या लगाओगे, जैसे 9 की पावर 2, 19 की पावर 2, तो ये होता है लास्ट में इकाई अंक आता है इसका 1। 9 की पावर 2 81 का 1 आ रहा है, या 19 की पावर 2 का 361 का भी 1 आ रहा है। लेकिन इसकी घात यदि विषम लगाओगे तो 9 का 9 आएगा, 9 का 9 आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला ये 39 है और 39 की पावर 400, ये 4008 है, और आपसे पूछा कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा 39 की पावर 4008 का? तो आप बोलोगे सर इसका इकाई अंक क्या है? 9। यदि इसका इकाई अंक 9 है और यदि 9 की घात यदि आपकी क्या नजर आ रही है? सम आ रही है। यदि 9 की घात सम आ रही है तो 9 इकाई अंक है, तो 9 का हमेशा याद रखना 9 का 9, सॉरी 9 की पावर सम संख्या आई तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा।
इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने बोला 34 की पावर मान लो 501, तो लास्ट में आपको इकाई जो नजर आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब बताओ 4 की घात सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल विषम संख्या है। तो 4 की घात विषम होने पर इकाई कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना दोस्तों। ठीक है, यदि आप भूल भी जाते तो इसे याद रख लेना। 4 की पावर 2 का मतलब 6 आता है तो सम संख्या पर 6 आएगा, और 4 की पावर 3 का मतलब 64 का मतलब 4 आता है तो विषम संख्या पर 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 का नियम याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो दोस्तों, बाकी के हम डिजिटों के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो तीसरा नियम बता रहा हूं, है ना, ये 2 नियम याद होते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तीसरा नियम है वो दोस्तों सभी डिजिटों के लिए है। ये 6 डिजिट तो मैंने बता दिए, बाकी के जो 4 डिजिट रहते हैं 2, 3, 7, 8, उनमें दोस्तों नियम एक ही लगेगा, चाहे वो नियम उनमें लगाओ चाहे इनमें लगाओ, सब में वो नियम फॉलो होगा, है ना। लेकिन आप इनको याद रखना, इनमें नियम मत लगाना, इनको डायरेक्ट करना, बाकी के उनमें नियम लगाने पड़ेंगे। नियम क्या कहता है जरा समझना दोस्तों, ध्यान से देखो। जैसे मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, कहने का मतलब ये तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन कुछ भी आ जाए, डायरेक्ट याद रखना, कुछ भी आ जाए। तो हमेशा याद रखना, यदि मान लो कोई भी आपका नंबर है और नंबर की कुछ भी पावर है, तो याद रखना उस पावर में आप 4 का भाग दे दो। उस पावर में कितने का भाग दे दो? 4 का भाग दे दो, और इस नंबर का आप यूनिट डिजिट पकड़ लो, और जो भी आपका रिमाइंडर आए, शेषफल आए, वो घात में लगा दो। यूनिट डिजिट का जो भी रिमाइंडर है उसको घात में लगा दो, और याद रखना दोस्तों, जो यूनिट डिजिट है उसकी यदि आपने जो भी पावर लगाई घात में, यदि यहां आपका भाग 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो यहां घात में 4 लगाना, 0 मत लगा देना, है ना। जैसे 1 बचता तो 1 लगाओ, 2 बचता तो 2 लगाओ, 3 बचता तो 3 लगाओ, लेकिन 4 नहीं बचेगा, वो 0 बचेगा, तो 0 को हम 4 बोल सकते हैं, तो इसमें 4 लगा देना, 0 मत लगाना। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट में जो रिमाइंड आप घात में लगाओ तो इसको कैलकुलेशन करना, और उसके बाद आपको यूनिट डिजिट मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 32 की पावर 1005, मैंने आपसे पूछा कि इकाई बताओ, तो आपको यह पता है कि घात में किसका भाग देते हैं? 4 का, और 4 का डिविजिबल रूल क्या है? भाग विधि और भाजकता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, उनमें भाग दे के देख लो, पता चल जाएगा, बाकी में आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट है हमारे 0 और 5, मतलब 5, तो 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो यहां से उठाओ 2 और 2 की पावर 1 लगाइए, इकाई निकाल दो 2। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैंने लिखा 37, और 37 की पावर 995। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको दिख रहा है कि इकाई 7, तो या 7 लगाओ, और जैसे ही इसमें आप 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15, 4 दी 12, 3 बच गया, 3 बचेगा तो घात में 3 लगा देगा, तो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, तो यहां से इकाई क्या देगा? 3। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, जब भी हमें इकाई ज्ञात करने की बात आए कि अब इकाई निकालिएगा, तो हमेशा याद रखना कि दोस्तों जैसे 0, 1, 5 और 6 होता है तो उनका इकाई वही होता है। 4 और 9 का नियम अलग होता है, जबकि 2, 3, 7, 8 का आप भाग विधि 4 का भाग देकर पावर में निकाल सकते हो दोस्तों। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंटों की ओर। जैसे मान लो दोस्तों, मैं आपको एक लॉजिक पर्सन पूछता हूं। लॉजिक पर्सन क्या है जरा समझना। मान लो मैंने लिखा x की पावर 43 माइनस x की पावर 19। पर्सन क्या था हमारा? x की पावर 43 माइनस x की पावर 19। मान लो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, जो इसका सरलीकरण आएगा, वो a b c d जो भी आएगा, क्या लास्ट में 5 आएगा? तो ये कितनी कंडीशन में आएगा? सपोज करो क्या 5 आएगा? पहले तो ये बताओ, हाँ या ना।
फिर दूसरा नियम ये बताओ, यदि आएगा तो ये कितनी कंडीशनों में आएगा, कितनी संभावनाएं हैं भाई, कितने तरीके से आ सकता है। तो आपको पता है कि सर इकाई ज्ञात करना हमें, तो इकाई का मतलब इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, तो अक्स की पावर 3 बचेगा माइनस अक्स की पावर 3 बचेगा। तो अक्स की पावर 3 से अक्स की पावर 3 घटाएंगे, है ना, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो लास्ट में देखो सेम आएगा डिजिट, है ना, लास्ट में दोनों में सेम आएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, लास्ट में सेम आने का मतलब, जैसे लास्ट में यहां 5 आया या 4 आया, यहां पर भी 4 आया, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या कुछ भी मान लो सेम यदि आ रहा है और एक दूसरे को आप घटा रहे हो तो आपका इकाई क्या आएगा, 0। तो 5 तो आ ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलोगे कि ये संभावना नहीं है सर, कभी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसमें 5 कभी भी संभव नहीं हो सकता है, या संभव क्या हो सकता है, या संभव 0 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां संभव क्या होगा, 0 होगा, यहां संभव 5 नहीं होगा, इस बात का सख्त ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जैसे दोस्तों अगला प्रश्न आपको मैं देता हूं, मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डेडेडेस 100 फैक्टोरियल। मैंने पूछा इनका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा। पहले तो मैं आपको यह बताता हूं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता क्या है तो याद रखना, जैसे मान लो मैंने लगाया 3 फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है 3 से नीचे प्राकृत संख्याओं को गुणा करना। तो 3 या 3 से नीचे, 3 से नीचे क्या, एक तो 3 होता है, 3 से नीचे 2 आता है, फिर 1 आता है, तो इनको आपस में क्या करना होता है, गुणा। कब तक, 1 तक। इसी प्रकार जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल आ गया, तो आप बोलोगे सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसी प्रकार मान लो 10 फैक्टोरियल आ गया, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 10 × 9 × 8 इस प्रकार से 2 × 1। ठीक है दोस्तों, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या से नीचे सभी प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा करना। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये ऊपर वाला प्रश्न आ गया, उसमें आपको इकाई ज्ञात करना है। तो इकाई ज्ञात करना है तो हम यहां पर कौन सा नियम लगा सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 5 या 100 फैक्टोरियल तक यदि संख्या है तो यहां पर नियम कौन सा लगा सकते हैं, याद रखना। अब देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1 मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब हो जाएगा 120। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल आएगा, तो 6 फैक्टोरियल आएगा तो 720। लेकिन मेरे को एक बात पता चल गई कि सर जैसे ही मैं 5 से आगे बढ़ूंगा, 5 से जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो 5 के साथ कहीं ना कहीं समसंख्या आएगी कि नहीं आएगी। जैसे 5 है, 5 के साथ 4 भी आएगा, 3 आने आगे चाहे कुछ भी आएगा, लेकिन 5 के साथ समसंख्या आती 0 आएगा। इकाई देखो, इकाई 0 आ रहा है। अब 7 भी करोगे तो भी 0 आएगा, 8 करोगे तो भी 0 आएगा, आप 100 करोगे तो भी 0 आएगा, 1000 करोगे तो भी 0 आएगा। तो मतलब यदि हम 5 से आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सभी में क्या जाएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब देखो इसके आगे सब जगह 0 है, लेकिन इससे अलग चेंज है, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो आप लोग 13 का 3 प्लस आगे 0 आएगा, तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। दोस्तों इकाई अंक कितना आएगा, वो हमारा 3 आएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके। चलो दोस्तों हम आगे बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात और बता देता हूं, यदि हम 1 फैक्टोरियल से आगे बढ़ते हैं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 कितने भी पता चलते, तो हमेशा याद रखना आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक सम संख्या आएगी, एक इवन नंबर आएगा, ओड नंबर कभी भी नहीं आएगा,
है ना। एक फैक्टोरियल से ऊपर जाते हैं तो उन सभी का मान सम संख्या में होता है। इस बात का सख्त ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, इस बात का सख्त ध्यान रखना। देखो यहां 2 फैक्टोरियल का मान प्लस में इवन है, इवन सब जगह इवन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखता हूं दोस्तों, थोड़ा सा पावर वाला दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 की पावर 65 इंटू 7 की पावर 71 इंटू मान लो 73 की पावर 59। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आप यहां बोलोगे कि सर यहां देखो, यहां किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, इंटू यहां जैसे ही 4 का भाग देंगे तो यहां 7 की पावर 3 बचेगा, और यहां जैसे ही 4 का भाग देंगे तो यहां लास्ट में 3 उतार लो, 3 की पावर कितना बचेगा, सॉरी 4 सही उतारा है, हाँ सही उतारा है। तो यहां हमारा जो 3 की पावर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। भाग तो आप देना जानते हो। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 7 की पावर 3 का मतलब 343 का 3 होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 27 का 3 होता है, 7 होता है। तो 7 × 21 और 21 इंटू 3 कितना होगा, 21 इंटू 3 या 21 का 1 इंटू 3 उत्तर आ जाएगा 3। तो हमारा जो इकाई आएगा वो 3 आएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी के समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगला पॉइंट जरा मतलब थोड़ा सा आपको अलग चैप्टर से भी मिलते जुलते प्रश्न लेके चलूंगा, ऐसा नहीं केवल इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 754 XY और आपको भाग देना है 90 का, तो बताइए x प्लस y का मान क्या होगा। 90 के भाग पूरा जाता है, पूरा जाता है, तो बताइए x प्लस y का मान क्या होगा, ये आप कैसे करोगे। तो दोस्तों देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब जब लास्ट में 0 होगा तभी तो भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा, हाँ है ना। तो लास्ट में 0 से 0 काटेंगे तभी तो भाग पूरी बार जाएगा। इसका मतलब y का जो मान आएगा वो 0 आएगा, तो मैं इस y की जगह क्या कर सकता हूं, 0 कर सकता हूं। और नौकाभाजकता का नियम ये कहता है, नौकाभाजकता के नियम कहता है कि अंकों का जो योग होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब अंकों का योग करते हैं तो 7 5 12 और 4 16 ही हुआ, 16 ही तो हुआ, 16 ही हुआ है। इसका मतलब 18 होने पर भाग जाएगा, 16 में तो नहीं जाएगा, है ना। तो कितने कंप्यूटर हैं, 2 कंप्यूटर। तो यहां हम कितने कर सकते हैं, y की जगह 2 कर सकते हैं, y की जगह 2 कर सकते हैं दोस्तों। तो आप बोलो सॉरी x की जगह 2 कर सकते हैं, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो x प्लस y का मान जो आएगा वो 2 + 0 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों का थोड़ा ध्यान देना, छोटे प्रश्न है। चलो एक छोटा सा प्रश्न आपको मैं पूछ लेता हूं, छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा है। क्या करोगे आप जरा जल्दी से बताना मेरे को। मैंने लिख दिया 7 की पावर 105 आ गया, तो इकाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। 7 की पावर 105 का इकाई क्या होगा, जल्दी सोचो, जल्दी करने की कोशिश करो। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको बस जरा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि सर 105 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा 7 की पावर 1 का मतलब उत्तर आ जाएगा 7। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 124 की पावर 734 प्लस 124 की पावर 735। बताइए इकाई क्या होगा। तो आप यहां पर नियम नंबर 2 याद करो। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि 4 की घात सम संख्या तो इकाई 6 आएगा, और 4 की घात विषम संख्या है तो 4 ही आएगा, टोटल हो जाएगा 10। 10 का इकाई क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है प्रश्न? चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। मान लो एक अगला प्रश्न है 7 की पावर 95 माइनस
3 की पावर मान लो 58 का इकाई ज्ञात करो। फटाफट बताइए इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताने की कोशिश करें। क्या करोगे तो आप बोलोगे कि सर देखो यहां 4 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा, माइनस यहां 4 का भाग देंगे तो यहां 3 की पावर 2 बचेगा। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। 343 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो आप इकाई उतार लो 9 में से यदि 3 नाम बचेगा, 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस से मैंने बोला 10 जोड़ देना, हमेशा याद रखना माइनस आए तो जोड़ देना 10, इसका अम्ल उत्तर आ जाएगा 4। यहां से आप 1 से लेकर भी घटा सकते हो, 13 में से 9 घटाओगे तो भी 4 बचेगा, बात एक कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अच्छा प्रश्न दे देता हूं, जल्दी करने की कोशिश करें। दोस्तों मैंने लिखा जैसे 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, इसी प्रकार 20 की पावर 6। बताइए फटाफट का इकाई अंक क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, बताइए क्या होगा। क्या होगा 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, ऐसे चलता रहेगा, 20 की पावर 6 तक हम चलेंगे। तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। निकाल लिया होगा। चलो हम देखते हैं। देखो कुछ आया क्या आंसर, नहीं आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो जरा देखना क्या करोगे। यहां से आप कह सकते हो कि सर 6 है, 6 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। यहां तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इसी प्रकार से 20 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 1 की पावर 2, फिर लिखा 2 की पावर 2, फिर लिखा 3 की पावर 2, फिर लिखा 4 की पावर 2, फिर लिखा 5 की पावर 2, फिर लिखा 6 की पावर 2, इसी प्रकार 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, और इसी प्रकार 9 की पावर 2, और इसी प्रकार 10 की पावर 2। सेम ऐसे आएगा, 11 में 1 आ जाएगा, 12 में 2, 13 में 3, इस प्रकार से आगे आगे वाले डिजिट देखते रहेंगे। वो आप एक बार 10 तक निकालेंगे, 10 के बाद अगला पॉइंट हम निकालेंगे। 1 की पावर 1 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, यहाँ 9 होता है, 16 का 6 होता है, 5 की पावर कुछ भी 5 होगा, 6 की पावर कुछ भी 6 ही आएगा, 7 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, 8 की पावर 2 का मतलब 64 का 4 हो जाएगा, 9 की पावर 81 का 1 होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 100 का मतलब 0 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अगला पॉइंट देखो दोस्तों, यहां से हम जोड़ेंगे तो देखो 9 और 1 10 का मतलब 0 आ गया, 6 और 4 10 का मतलब 0 आ जाएगा, 9 और 1 10 का मतलब 0, 5 और 4 6 का मतलब 4 और 6 का मतलब 0 हो जाएगा। तो लास्ट में यहां बचेगा 5। तो यहां आपने देखा कि सर मैं 1 से लेकर 10 तक निकाल रहा हूं तो इकाई मेरे 5 आ रहे हैं। इसी प्रकार 11 से लेकर 20 भी निकालूंगा तो भी मेरे इकाई 5 आ जाएंगे। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब इकाई कितना हो जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, इकाई कितना आएगा मेरा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, ये कर लोगे मेरे साथ से, उतार लेना, यदि आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। अगला प्रश्न है, मान लो 3 3 3 3 की पावर n, यदि, प्रश्न ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि 3333 की पावर n है का इकाई अंक 7 आता है, का इकाई अंक 7 आता है, तो बताइए 7 7 7 7 की पावर n का इकाई अंक क्या आएगा। यदि 3333 की पावर n का मान या का इकाई अंक 7 आता है तो 7777 की पावर n का इकाई अंक मान क्या होगा, बताने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपने थोड़ा सा सोचा होगा कि एक बात बताओ, जैसे यहां से इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इकाई से मतलब है 3 की पावर n और का इकाई 7 आना चाहिए। तो 3 की पावर कितना लिखूं कि उसका मान 7 आए।
3 की पावर 1 का मतलब तो 3 ही होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 27 में इकाई अंक 7 आता है। इसका मतलब हम n की जो वैल्यू है वो कितनी रख सकते हैं दोस्तों, 3 रख सकते हैं। n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। और 3 रख देंगे तो आप बोलोगे सर 7777 की पावर कितनी, 3। तो यहां से बोलोगे सर 7 की पावर 3 और ये हो जाएगा 343। और 343 का इकाई क्या होगा, 3 होगा दोस्तों। 343 का इकाई कितना होगा, 3 होगा दोस्तों। आई होप सभी कर लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला पॉइंट देखो जरा दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लो। समझ लिया होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो, एक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, एसएससी में आया था, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 4 की पावर 333 इंटू 433 इंटू 456 इंटू ऐसे कुछ मान लो, जैसे आपको दे दिया 43n का इकाई अंक n प्लस का 2 है, का इकाई अंक n प्लस का 2 है। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। मैं ऑप्शन दे देता हूं, 2 4 6 8। ठीक है, तो आप यहां से देखोगे कि सर 3 इंटू 6 24 होता है। अब 24 को n से गुणा करना है, 24 का मतलब 4 को n से गुणा करना है कि इकाई अंक n प्लस 2 है। अब यहां 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 होगा। यदि आपने यहां 2 रखा तो यहां पर भी 2 रखना पड़ेगा। तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन 4 दूनी 8 आना चाहिए, तो 8 बराबर 4 नहीं होता है। तो यहां से आप यहां कितना रखोगे, 4। तो 4 रखोगे तो 4 चौक 16, तो यहां 4 रख दो, 4 चौक 16 का मतलब इकाई 6 हुआ, और यहां 4 2 6 हो रहा है। सही आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो सकता है, ये मेरा मान सही होगा। 6 से भी देख लेते हैं। यदि आप 6 रखोगे तो 6 चौका 24 4 आएगा, इसलिए 6 रखोगे तो 6 2 8 आएगा, हाँ है ना। तो ये 6 चौका 24 होगा, 6 24 का मतलब 4 होगा, 6 2 ये तो 8 हो गया। तो ये तो संभव नहीं है। इसी प्रकार आपको 8 को चेक लेना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। दोबारा समझा देता हूं, क्या प्रश्न बोला मैंने, 3 इंटू 6 24 होता है, 24 का मतलब 4, 4 को हम n से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो n प्लस 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट के रूप में। तो आप मैंने बोला n की जगह आप 4 रख दो, तो 4 इंटू 4 बराबर आपका यहां 4 रखा है तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 होता है, 16 का एक अंक 6 होता है, 6 बराबर 6 होता है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आप बाई ऑप्शन कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जरा ध्यान से देखो। गलत कर दिया क्या दोस्तों मैंने, हाँ गलत कर दिया, या 4 कर लेना दोस्तों। ठीक है, 3 से आप खुद करके देख लेना, उत्तर 6 आ जाएगा आपके। 3 से करोगे तो 6 आएगा। चलो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 10 की पावर 11। बताइए का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई ज्ञात करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा। जल्दी से बताने की कोशिश करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए क्या इकाई अंक आएगा। तो देखो ये ज्यादा लंबा चौड़ा करने की कोशिश मत करना, ज्यादा लंबा चौड़ा करोगे तो आपके आंसर नहीं आएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आप सीधा सा कर लो कि सर देखो यहाँ 5 है और 5 की पावर कुछ भी आओ 5 ही आएगा इसका एक अंक, और यहाँ 6 की पावर कुछ भी आओ 6 आएगा। तो 5 के पावर यदि समसंग क्या जाता तो एक का अंक 0 आएगा। 0 को किसी से भी गुणा करो हमेशा 0 ही आएगा।
तो इसका इकाई कितना आएगा, 0 आएगा। आप डाउट में मत रहना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। मान लो अगला प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, जैसे 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 100 की पावर 5 का इकाई कितना आएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 का इकाई ज्ञात करें। जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप निकाल लोगे शायद, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। 5 है, 4 का भाग दे दो, तो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1, इस प्रकार से 100 की पावर 1। एक का कोई मतलब नहीं होता ना, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती है ना। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था, n कोष्ठक n प्लस 1/2 होता है दोस्तों। तो यहाँ 100 तक है, तो 100 इंटू 101/2, तो ये हो जाएगा आपका 10,100/2 बराबर 50/50। तो इकाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। इकाई कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, कर लोगे। आई होप आपके कोई परेशानी नहीं होगी। चलो दोस्तों, एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लिख दे। अगला प्रश्न मैंने आपको दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। बताइए का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताने की कोशिश करें, फटाफट आंसर बताओ। ठीक है दोस्तों, अब आप सब जानते हो कि सर पावर, जो पावर आती है उस पावर में किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 3 की पावर 4 की पावर 5, यदि हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 3 में देंगे तो -1 बचेगा, -1 की पावर 4 की पावर 5। अब 4 की घात यदि 5 है, 4 की घात कुछ भी हो, 4 × 4 16, 4 × 3 सॉरी 4 × 4 × 64, 4 × 4 × 4 है ना, मतलब ये 256 आएगा। मतलब घात हमेशा सम आएगी। यदि सम की घात सम है तो हमेशा पावर सम ही आएगी। तो -1 की पावर यदि सम आती है तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, प्लस का 1 है ना। तो इस पूरे का सॉल्यूशन प्लस का 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। कैलकुलेशन हो गया, तो इकाई क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार एक प्रश्न और दे देता हूं, ध्यान से करने की कोशिश करें। जैसे अगला प्रश्न आ गया 255 की पावर 446 की पावर 666 का इकाई बताइए। फटाफट बताओ इकाई क्या होगा, जल्दी से कीजिएगा। लॉजिक प्रश्न है, ज्यादा आप ये मत सोचा करोगे बड़े प्रश्न है तो इसमें अंदर बहुत कुछ करना होगा। नहीं नहीं, वो बड़े होते ना, ये होते छोटे हैं, दिखाने के लिए बड़े बनाए जाते हैं इनको। देखो ये 5 है ना, अरे 5 की पावर कुछ भी आओ ना, इकाई क्या होगा, 5। बात खत्म, क्लियर हो गया। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न और देता हूं, एक प्रश्न और देख लो। मैंने लिखा 259 की पावर 53 की पावर 5। बताइए इकाई क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये सम संख्या, सॉरी 9 है और विषम की घात विषम है, विषम की घात विषम है, तो हमेशा याद रखना विषम ही आएगा, विषम संख्या ही आएगी। तो 9 की पावर विषम का मतलब इकाई कितना होता है, 9। क्लियर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कर लोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके। चलो दोस्तों एक प्रश्न और देता हूं, वो आपको करना है और उसका सॉल्यूशन मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 37 की पावर 38 की पावर 39। आप फटाफट इस प्रश्न का जो इकाई होगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इकाई क्या होगा। ठीक है, ये आज का अपना प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इससे अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, साथ साथ में जो एक लास्ट पॉइंट रहा है इकाई का। जैसे मान लो मैंने लिखा 37 की पावर 568 फैक्टोरियल। बताइए का इकाई क्या होगा, का इकाई क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों,
यदि घात के अंदर जो फैक्टोरियल है, घात के अंदर जो फैक्टोरियल है, यदि वो फैक्टोरियल का जो मान है वो यदि 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो हमेशा जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो 4 का गुणज ही आएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 होता है। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसमें 4 का भाग पूरी बार जाएगा, 6 फैक्टोरियल में जाएगा, 7 में जाएगा, क्योंकि जैसे ही 5 4 से ऊपर जाएगा तो उसका 4 का गुणज जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। अब यहां पर 7 की पावर, ये 4 का गुणज है, 4 का भाग पूरी बार जाएगा, इसका हम 7 की पावर 4 कर देंगे और 2401 होता है। 2401 का मतलब इकाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी खास ध्यान रखना। एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों, याद आ गया मेरे को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो भी आपको करना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस इस प्रकार से मान लो 100 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल दे देता हूं, बड़ा हो जाएगी नहीं तो 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन आपको बताना है, का इकाई क्या होगा। जल्दी से जल्दी मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, का भी आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, मस्त रहिएगा और बढ़िया पढ़ते रहिएगा। कोई भी परेशानी आती है तो आप इसका सॉल्यूशन मेरे को पूछ सकते हो, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप